हरे कृष्णा। आप सभी को जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे दिन की जो स्वयं में साल की सभी एकादशियों का फल समेटे हुए हैं, और वह दिन है निर्जला एकादशी। यह व्रत सबसे कठिन परंतु सबसे पुण्यदायक व्रत माना गया है। इस दिन न केवल उपवास होता है बल्कि जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। इसी कारण इसका नाम पड़ा निर्जला एकादशी। और आज हम सुनने वाले हैं इस खास सबसे बड़ी एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी की कथा, जो कि महाभारत काल की एक अमर कथा है। वैसे तो सभी एकादशियों की कथा जब कोई भी सुनता है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके पापों का सर्वनाश होता है, परंतु निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी, सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी गई है। कोई इसका व्रत करे, कथा सुने तो उसे उसका फल दोगुना मिलता है। तो सुनते हैं ये परम दुर्लभ कथा। ये कथा जुड़ी है महान पांडव भीमसेन से, और ये जो बात है वो है महाभारत काल की। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि पांचों पांडव में से भीमसेन, जो कि बहुत बलशाली थे और भोजन के शौकीन भी थे, उनका मन सदैव खाने में ही लगा रहता था। जब भी खाने की बात होती तो भीमसेन जी को सर्वप्रथम भूख लगती और वो चारों भाइयों से अधिक भी खाते थे। जब ऋषि व्यास जी ने पांडवों को बताया कि हर महीने एकादशी व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब सभी पांडव ने इसे श्रद्धा से अपनाया। अब लेकिन भीमसेन, जो कि भोजन को बहुत सर्वप्रथम रखते हैं, वो बोले, परंतु व्यास जी, मैं तो भोजन के बिना रह ही नहीं सकता। मेरे अंदर अग्नि है जो हमेशा जलती रहती है, मैं व्रत नहीं कर पाऊंगा। अब ऋषि व्यास जी उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम व्रत नहीं कर सकते तो साल भर में सिर्फ एक दिन यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को उपवास करो, वह भी बिना जल के। यदि तुम सिर्फ एक दिन बिना जल के ये उपवास कर लोगे तो ये व्रत इतना प्रभावशाली है कि इसका फल सभी 24 एकादशियों के समान होगा। अब भीमसेन जी ने यह कठिन व्रत किया, वो भी बिना जल के, पूरे दिन भगवान का ध्यान करके। और यही व्रत भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी कहलाया। भीमसेनी एकादशी इसीलिए क्योंकि सर्वप्रथम इस व्रत को भीम ने ही किया था, इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। धार्मिक महत्व क्या है इस व्रत के पीछे, आइए जानते हैं। यह एकादशी विशेषकर उन लोगों के लिए भी है जो नियमित रूप से एकादशी नहीं कर पाते। इस दिन किया गया व्रत सभी पापों का नाश करता है और इसका पुण्य तीर्थ यात्रा, दान और यज्ञ के बराबर माना गया है। इस व्रत से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है और मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए एक बार जान लेते हैं इस व्रत की विधि क्या है। दशमी की रात्रि को सात्विक भोजन करें यानी कि बिना लहसुन प्याज। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प ले। दिन भर अन्न और जल से दूर रहे, केवल प्रभु का नाम जपें। भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी पत्र अर्पित करें और भजन कीर्तन करें। रात्रि में जागरण करें, कथा सुने, श्रीमद् भागवत का पाठ करें। द्वादशी के दिन व्रत खोलें, पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जल वस्त्र दान करें, उसके बाद स्वयं भोजन करें। निर्जला का भावार्थ, क्यों जल नहीं? जल जीवन है और इस व्रत में जल का त्याग यह दर्शाता है कि हम ईश्वर के लिए अपनी सबसे बड़ी आवश्यकताओं का त्याग भी कर सकते हैं, और यह संयम, श्रद्धा, तपस्या और प्रेम का प्रतीक है।
यह व्रत हमें सिखाता है कि संयम कैसे रखते हैं, मन को नियंत्रण में कैसे रखा जाता है और शरीर की ही नहीं, आत्मा की सेवा कैसे की जाती है। और एक दिन यह तपस्या हमारे सैकड़ों जन्मों की गति को बदल सकती है। तो प्रिय भक्तों, आइए इस निर्जला एकादशी पर हम भी भीमसेन की तरह साहस दिखाएं। एक दिन, सिर्फ एक दिन ईश्वर को समर्पित करें और अपने जीवन को पुण्य और भक्ति की राह पर आगे बढ़ाएं। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कौन कौन इस व्रत को करने वाले हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। हरि बोल, हरि बोल।